के सामने रखते हैं। पहले जरा टूरिज्म की बात करते हैं, क्योंकि महकमा सयाहत का एक और फरमान सामने आ रहा है, और फरमान ये है कि असासों को तीसरे फरीक को फिलहाल दे दिया जाएगा, यानी आउटसोर्स किया जाएगा। असासों को आउटसोर्स करने के लिए सरकार ने कमेटी तश्कील दी है, और ये कमेटी जो है आउटसोर्स करेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट के एसेट्स को, यानी जो जायदादें हैं जहां पर बिजनेस हो सकता है उन्हें आउटसोर्स करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत के बाद कमोबेश कमेटी जो है वो सामने आई, और इस कमेटी के अंदर अरकान कौन है पहले जरा इसको सुन लीजिए, उसके बाद इसके साथ एक और खबर भी बताते हैं। कमेटी को हेड करेंगे फाइनेंशियल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर मेंबर के तौर पर वहां पर रहेंगे, उसके साथ साथ फाइनेंस कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी इसके मेंबर रहेंगे। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें मेंबर रहेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेंबर रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट एंड प्लानिंग ये मेंबर रहेगा, मॉनिटरिंग मेंबर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये मेंबर जो है ये दो तीन चीज करेंगे। एक तो ये कि ज़मीन और जायदाद कहाँ पर है जिसको आउटसोर्स किया जाता है जा सकता है, उस पर डेलिब्रेशंस करेंगे, और उसके साथ साथ जो मामले हैं जिन पर इनका कब्जा होना चाहिए था टूरिज्म का, आज किसी और के पास है, वो कैसे लिया जाए उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आउटसोर्स करने की बातें जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई है, और ये आउटसोर्स पहले हम देखते थे कि रेस्टोरेंट्स को किया गया था, कई अच्छी बात, ये अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अब की बार रेस्टोरेंट्स का नाम इसमें नहीं है। मैं लगातार इसको देख रहा था कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए है, फिलहाल इस तरीके की कोई इतला नहीं है। लेकिन इस खबर के बाद हलचल सियासी प्लेयरों के अंदर क्या कुछ है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से बताइएगा, सयाहत को परवान चढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं, सरकार का बड़ा दावा है, लेकिन अब इन अयाम के दौरान जब सर्दी का मौसम है और सयाहत के साथ शोबे के साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें सिर्फ गुलमर्ग या पहलगाम की उम्मीद है, बाकी लोग कम ही जाएंगे। उस बीच ये खबर आ रही है कि पैनल बनाया गया है जी आउटसोर्स करने के लिए, क्या कुछ डिटेल आपके पास है इस पूरे मामले में? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। अगर इस पैनल के बारे में बात करें या आउटसोर्सिंग को लेकर बात करें, जिसमें असासा या खास तौर पर जो है जायदाद को लेकर जो है बात की जा रही है। पहले तो रेस्टोरेंट्स का आउटसोर्स किया जाता था ताकि टूरिज्म को बढ़ावा हो, अब असासों को लेकर बात की जा रही है, और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी को कंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें आपने खुद बताया कि कौन कौन से मेंबरान है। इसमें एक स्पेशल बात यह भी है कि एक कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज होंगी इसमें जो आउटसोर्स की जाएंगी, और स्पेशली अगर देखा जाएगा एक आइडेंटिफाइड लिस्ट जो है उसे प्रोड्यूस किया जाएगा प्रॉपर्टीज को लेकर जो बाद में आउटसोर्स होंगी। और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अगर देखा जाए जिस तरीके से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बैडली हिट हुआ है काफी टाइम से रियासत में टूरिज्म, उसे रिवाइव करना, या उस पर अब देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल भी एड ऑन नहीं हुई थी, या जिसको बाद में जाके अब अगर उसे तश्कील किया जाता है तो उसको कंक्लूड किया जाता है, तो इससे टूरिज्म में भी इजाफा होगा। पहले हम देखते थे कि जो रेस्टोरेंट्स है या होटल्स थे उन्हें दिया जाता था, आउटसोर्स किया जाता था 1 साल के लिए। क्या इस बार भी सिर्फ इतना आउटसोर्स है, या खबर जो है कि बड़ी चीजें आउटसोर्स होनी है जी? बागात को आउटसोर्स किया जा रहा है, पार्किंग लॉट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। देखिए गवर साहब, जहां तक आपने भी कहा कि असासा या खास तौर पर जो प्रॉपर्टीज है इसमें एक बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल रहेगा, इसमें खास तौर पर बोली लगाई जाएगी, और आउटसोर्स करने के लिए जो है इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम जो है खड़ा किया जाएगा, और जिसमें पार्क्स होंगी, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिसे आज तक टूरिज्म में जोड़ा नहीं गया है। अब रियासती जम्मू कश्मीर ने जिस तरीके से इस इनिशिएटिव को लिया है, खास तौर पर यूटी गवर्नमेंट ने जो लिया है, अब उनका मानना है कि इन सारी चीजों को आउटसोर्स करने से जो है टूरिज्म में इजाफा जरूर होगा, क्योंकि वो बूमिंग फैक्टर जो उनको नहीं मिल रहा था, जैसे आपने मैक्सिमम देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में कई सारी चीजों को आउटसोर्स किया जाता है, कई सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता है ताकि उसकी इकोनॉमी बढ़े, उसका टूरिज्म से इजाफा। और जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म जो है वो बहुत बड़ी एक बैकबोन है,
तो इस कमेटी में जितने भी मेंबरान हैं, बाकायदा तौर पर एक लिस्ट निकलेगी और उसके बाद जो बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल होगा उस पर कई सारे लोगों को दावत भी मिलेगी और बाकायदा तौर पर जो है कई सारी चीजों को आउटसोर्स करने के बाद उनको लगेगा कि अगर ये चीजें अभी तक डिफंक्ट थी, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, इसमें कोई अभी तक हमें बैकअप नहीं मिल रहा था, हो सकता है कि कल जो पार्क्स होंगी या कुछ ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टीज होंगी, अगर बाद में उसे आउटसोर्स किया जाता है, वहां पर चलिए जी, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इरफान बता रहे थे कि क्या कुछ जनाब खबर है, बट